एंजाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की शिकार औरतें हो रही है। हमें अपने घरों, स्कूल और मैं ऐसा काम और ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो। हमें इनकी मदद के लिए मौजूद पर या कहीं और पे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और शांति लानी है। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट Dr. Varsha Rajat Mohan Bhatt, ma'am, who is an MBBS and MD, please come on the dais. Give a great round of. क्या हमारे घर के जो बाकी के लोग हैं हमसे कभी पूछते हैं आपने खाना खाया अम्मी? है, और पूछने की ज़रूरत क्या है? आज मैंने क्या खाना खाया, सेहतमंद खाना खाया, बैलेंस खाना खाया, वो अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। पर क्या हम अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग करते हैं? चलिए हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग वॉकिंग के लिए जाना? आप ही नहीं बता दिया, आपने भी हाथ नहीं उठाया। So I think हम लोग काफी निग्लेक्टफुल हैं इस मामले में, तो है ना? कोई बता पाएगा? 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एरोबिक जो आप बाहर जाए, हम पुणे से आए हैं जहाँ पे अभी इतनी गर्मी है। लाइफस्टाइल चॉइसेस सेम थिंग, आप अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बनाए रखें। नेक्स्ट, अच्छा लाइफ में एज, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप अभी ऑल एज जो यंगर एज में आते हैं और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो ओल्डर एज जैसे मेनोपॉज के बाद आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। एथनिसिटी, अभी एथनिसिटी है ना, उसमें काफ़ी मर्द ज़्यादा अमीर होते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक हो जाती है और फ्रैक्चर हो सकता है, वो हम में ज़्यादा होता है। हम डाइट एंड लाइफस्टाइल अगेन सेम। ओके सो बता देना अंदर अंदर होगा। इधर 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 बता, इधर भी आ रहे हैं साहब लोग, उधर छोड़ दे। हिस्ट्री जिसे कहते हैं कि आप जिसके साथ जो जीन्स लेके पैदा हुए हो, तो अगर आपकी मदर को है या आपकी अम्मी को या आपके जैसे आंट वगैरह बुआ जी उनको है ये ज़्यादा, तो आप में हो सकता है। बोन स्ट्रक्चर एंड बॉडी वेट, अभी यहाँ पे जो है वो मोटापा थोड़ा हेल्प करता है। सो व्हेन यू वेरी थिन, अगर आपकी बॉडी फ्रेम बहुत छोटी पतली है ना, तो ज़्यादा फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं उस एज में। थोड़ा सा BMI अच्छा रहे, आपका सेहतमंद लगे, तो आपको फ्रैक्चर्स कम हो। ये मैं नहीं कहूँगी कि मोटापा बढ़ाओ। ओके, सो अब ये तो फेवरेट स्लाइड है हमारी। यू नो दिस इज द सिट्रस फ्रूट्स, जिसे आप खा के आपके बोन की हेल्थ मजबूत कर सकते हैं। सो कैल्शियम एंड विटामिन D इंटेक एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो आप कौन मुझे बताएगा कि बोन हेल्थ के लिए क्या नेसेसरी है? कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल? कैल्शियम, यस। विटामिन D, करेक्ट। तो कहाँ से आता है कैल्शियम? दूध से आता है, पनीर से आता है, और फिश, मटन, ये जो लीन मीट्स हम खाते हैं ना, इससे आता है। और विटामिन D कहाँ से आता है? सनलाइट से आता है, वो तो है सब भरा हुआ। और अगेन दूध से, मिल्क प्रोडक्ट से आता है, नट्स से आता है, जो यहाँ तो अखरोट है ना, इतने होते हैं, तो उसको खा के आप सेहतमंद बन सकते हो। अखरोट, बादाम, इसमें से आता है। और जो ऑरेंजेस होते हैं ना, उसमें भी काफ़ी है। सो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब क्या है? जिम में जाके वेट्स उठाना, दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और एरोबिक एक्सरसाइज अपने बस चलना, दैट्स इट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेडेंटरी, बैठे नहीं रहना अपना सीरियल देखते हुए। अच्छा, लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये तो ज़्यादातर मर्दों का है, फिर भी मैं बात करना चाहूँगी कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, फॉर्चुनेटली औरतें तो कम करते हैं। हाँ, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अभी मैं आऊँगी एक ऐसी चीज़ पे कि जिसके बारे में आप सही डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो या सही मेडिसिन नहीं ले पा रहे हो, उसको मदद करना, पेशेंट एडवोकेसी। तो ये हम करना चाहेंगे। वेलनेस मतलब होलिस्टिक हेल्थ, जैसे नादिया ने बताया कि मानसिक जो हेल्थ है अपनी, मेंटल हेल्थ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मन संधि नाम का एक हमने सपोर्ट ग्रुप पूना में किया है तैयार। तो वो मन संधि मतलब मन और जॉइंट्स। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मेंटल हेल्थ इसके साथ जोड़ लें, और आगे भी हम काफ़ी प्लान्स करेंगे साथ में। नेक्स्ट,
ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ टुडे, द मेन टॉपिक ऑफ टुडे जो मैं आपसे बात Ready? 1, 2, 3, smile. Smile. हो गया मेडिकल कैंप हमने यहाँ पे किया हुआ था ग्लोबल यूथ फाउंडेशन की तरफ से। साथ में ये डैगर परिवार स्कूल जो है इनके साथ हमने किया हुआ था। डॉक्टर वर्षा भट्ट आई हुई थी, तो यहाँ पे हमने औरतों को बुलाया हुआ था। हड्डियों के ये जो था ना ऑर्थराइटिस जो हो जाता है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं औरतों में, तो उसके लिए एक कंसल्टेशन कैंप भी था। और साथ साथ में अब डॉक्टर साहिबा देख रही हैं उनको 1 बाय 1 वो अपने तरफ से बोल रही हैं किसको क्या शिकायत है, हड्डियों में जोड़ों में जो भी दर्द होता है या मसल्स में जो प्रॉब्लम हो जाती है हमें उठने बैठने में, औरतों में जितनी भी परेशानियां हो जाती हैं उनका हल ढूंढने के लिए, तो उनको ये सिखाने के लिए कि हमें क्या क्या डाइट कैसी लेनी चाहिए। हमें जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इसमें लग जाते हैं, घर के कामों में ज़्यादा लग जाती हैं औरतें और अपने आप का ध्यान कम रखती हैं। तो उस सिलसिले में उनके साथ एक कंसल्टेशन कैंप भी था कि कैसे हमें करना चाहिए, अपने आप का ध्यान रखना चाहिए घर के कामों के साथ साथ। बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ पे डॉक्टर साहिबा के साथ ग्लोबल यूथ फाउंडेशन और डैगर परिवार स्कूल, तो इनके साथ हमने किया। औरतों ने आज यहाँ पर हिस्सा और कहाँ से 100 से अबव औरतें थी यहाँ पे जी। बाकी स्टूडेंट्स इनके अपने थे, तो जो बाहर से पेरेंट्स भी थे उसमें, तो बाकी औरतें भी आई थी, डिफरेंट जगहों से आई थी औरतें, उनके साथ हमने ये कैंप किया। बहुत अच्छा रहा। तो क्या आपको लगता है ऐसे कैंप और बहुत होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्लोबल यूथ फाउंडेशन की तरफ से। ये हमारा पहला स्टेप था ये मेडिकल कैंप का। बाकी हम करते रहते हैं प्रोग्राम्स, लेकिन आज हमने जो औरतों के लिए चुना हुआ था, क्योंकि बाकी हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास इधर उधर। अच्छा रहा यहाँ पे कि एक साथ सारी औरतें आई, एक दूसरे से मिली भी और एक दूसरे की उन्होंने भी अपनी शिकायतें बोली। किसी को कोई प्रॉब्लम था, किसी को कोई प्रॉब्लम था, दर्द क्या था क्या नहीं था। तो फिर आने वाले वक्त में हो सकता है जो एक को दर्द था वो दूसरे को हो सकता है, तो उससे पहले ही उनको किया गया, उससे मतलब एक कंसल्टेंसी कराई गई कि आगे उनको वो प्रॉब्लम ना हो, वो अपने आप का ध्यान रखें, ख्याल रखें। इस सिलसिले में कैंप था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे भी करते जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का भी ताउन रहना चाहिए, बाकी लोगों का भी। और मैं ये आपकी वसातत से ये बोलना चाहूँगी, जो भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनसे मैं ये कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कीजिए। औरतों से मैं खुसूसी कहना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स में आइए, ताकि हम अपनी तरफ जो ध्यान हमने हटा लिया हुआ है ना अपने आप से, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम ठीक रहेंगे तभी पूरा घर ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा। औरत से तो ख़ानदान है ना। एक औरत अगर बीमार हो जाती है तो सारा घर बीमार हो जाता है, क्योंकि उनको वो मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, सबको वो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। एक हिसाब से अगर उसको बोलेंगे, सारे मर्द लोग नहीं कर पाते उतना हैंडल जितना एक औरत करती है। तो औरत का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है।